नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो करनाल न्यूज। मैं हूं आपके साथ विकास महला। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के आरटीए विभाग से, जहां पर तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आज यहां पर पहुंचे हैं। परेशान हैं क्योंकि उन्हें ट्रोले चलाने में काफी दिक्कतों का सामना आ रहा है। क्या कुछ दिक्कतें हैं उनसे जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर चाहते हैं कि वो अपनी गाड़ियों को अंडरलोड चलाएं, ओवरलोड ना चलाएं। हालांकि वो मजबूर हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे नहीं मिल पा रहे, जिसको लेकर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं। सर, क्या कहेंगे, आज क्यों आप इकट्ठे और क्या करने पहुंचे? जमुनानगर से और पानीपत लग के ट्रांसपोर्टर है। 90% वोटर हम बीजेपी के हैं और ना जोन में बिल है। बिना बिल पर है प्रशासन हमारे पर चोरी का पर्चा दर्ज कराए, ना हम चोरी करते, चोरी क्रेशर वाले कराए और 4-4 लाख जुर्माना करा। 2-2 महीने में गाड़ी छूटा है। या तो बिल अरेंज करो प्रशासन हमने, या फिर पुंटा तले आवे उन गाड़िया में उड़े नो एंट्री हुआ है सुबह 7 बजे, रात ना गाड़ी भर की तो 12 घंटे गाड़ी खड़ी रही। 9 बजे फिर रात को खुलेगी वो, तो उस गाड़ी को भी रोका है। फिर अब दूसरा चक्कर है, रियलिटी में होता पहला चक्कर नहीं मिल रहा है आप लोगों को। बिल कोई राजनीति होगा इनका या ना टेंडर नहीं होगा, वो सरकार को पता, हमने नहीं पता। पिछले 2 साल जीवा हमने माल मिल रहा है ना। जोन में हमने गाड़ी 500 गाड़ी भर लाए, जोन में माल कड़े तय रहा। चोरी तो जोन कर रहा, गाड़ी थोड़ा चोरी कर रही है। माल का पर्चे दर्ज कर दिए। आरटीए तो चलान ओवरलोड, आरटीओ का मामला नहीं है, मामला है बिल का। बिल नहीं मिल जोन है आप लोगों का? जमुनानगर बल्ले वाला। हाँ, बल्ले वाला। वहाँ हमारी गाड़ियां ना माल मिला, चोरी तो करे सराड़े करे, उन पर कार्रवाई नहीं। किस चीज का करते हैं? हमारा अवैध माइनिंग एनजीटी में। हम तो मोल खरीदते उनके खाते में पीछे घेर का, हमारे पे एनजीटी कैसे बनेगी और कैसे हम चोर बनेंगे? चोरी के पर्चे दर्ज हो गए हमारे पे 1600 पर्चे। नहीं, आप लोगों ने किसी के आगे अपनी बात नहीं रखी? कोई विभाग से जुड़े हुआ प्रशासन रखी? हम सीएम साहब के पास भी गए थे, उनसे भी बोल रहा था जी कोई परचेज कोई ऐसी वो करो जी वहाँ से, या कोई पर्ची काट दो हमारे से, पक्के में ले लो, कोई परचेज में हमारे दे दो। प्रशासन हमने तंग न करा। 1 नंबर में हम चलना चाहूँगा, हम 1 नंबर में चलना चाहो, 2 नंबर में नहीं चलना चाहते। हम पैसे देगा माल खरीद का लिया, कोई चोरी हम नहीं करते। चोरी करा क्रेशर वाले कर रहे, या वहाँ के जो भी प्लांट लगा रहे हुए कर रहे, हम कोई चोरी नहीं करते। आपकी मेन समस्या है बिल मिलना चाहिए आपको। हाँ, बिल मिलना चाहिए। खड़ी गाड़ी नहीं उठावा प्रशासन, खड़ी गाड़ी उठावा। क्या क्या सामान आप लेकर आते हैं वहाँ से? रोडी डस्ट सारा मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल सारा वहीं से आवा जी। जो भी बिल्डिंग में लगा सारा वहीं से आवा। कितने ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? कम से कम 1600। सर, आप बताएं, आप लोग पहुंचे हैं यहाँ पर, क्या कुछ आप लोगों की मांग है? मांग यही है भाई, बिल मिल जो। अंडरलोड गाड़ी 1-2 टन ऊपर तला भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ खंडे नहीं है। 2-4 टन ऊपर तला उसने दुखी करा, फिर अंडरलोड लेगा वो तो। या तो फिर अंडरलोड करना तो सही कर दो, प्रशासन जो करना चाह रही है। जब बिल नहीं आता हम कहाँ था लेगा बिल? कितने समय से बिल नहीं मिल पा रहा है? 2 साल हो गए। 2 साल से चोरी का काम चले यमुनानगर से। पर्चे दर्ज गाड़ी वाले पूरे। मतलब प्रशासन की नजरों में आप इलीगल ला रहे हैं? हाँ, इलीगल ला रहे, लेकिन आप वहाँ पैसे दे रहे। गाड़ी हम लोग होते फिर चोरा की डाला, खड़ी गाड़ी के लोग तोड़ ला, फिर उन्हें चोर उठा के ले। जब मेवात पाओ गाड़ी के लोग तोड़ता है, लोग तोड़ा आरटीओ वाले विजिलेंस वाले, फिर वो गाड़ी पाओ मेवात, फिर कहा ट्रांसपोर्ट ने बेच दी गाड़ी। क्या करे उसमें बताओ? 2 साल से दिक्कत आ रही है। 2 साल से दिक्कत है। और ट्रांसपोर्ट नगर में सारी गाड़ियां खड़ी है, या फिर मरता नौकरी दे दो, हम बेच देंगे। ये जानना चाहूंगा, क्रैशर वाले आप जैसे आरोप लगा रहे हैं कि वो चोरी करते हैं, वो किस तरीके से चोरी करते हैं? वो खुदाई कर रहे हैं ना, उनको बिल दे दो, वो मारता दे देंगे बिल, या फिर उसको कति बंद कर दो। हिमाचल तले दुखी ना करो, हिमाचल तले आना हिमाचल से 24 घंटे रवाना, पहाड़ी एरिया, लेट भी हो जाए गाड़ी। अगर 1 घंटा लेट होगी गाड़ी गई लंबी तरह 2 महीने पहले छूटेगी नहीं वो चोरी की। 2-4 टन ऊपर तड़ा हो गया तो वो भी अंदर गया, तो कैसे पूरा करेंगे इस काम को? लाख की किस्त, या फिर मारता नौकरी तो हम बेच देंगे गाड़ी, क्या जरूरत लग रही है हम चलाने की? तो ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं जिन्हें समस्याओं का सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके ट्रोले हैं वो चलते हैं, जहां से वो सामान लेकर आते हैं क्रेशर से, वहां से उन्हें बिल नहीं दिए जाते। बिल ना मिलने की वजह से उनका चालान है आरटीओ विभाग की तरफ से कर दिया जाता है कि वो अवैध रूप से सामान लेकर आ रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन का सामान होता है, रोडी रेता बजरी जो होता है कंस्ट्रक्शन के सामान में यूज होने वाला जो सामान है, उसे यमुनानगर से लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर बिल नहीं मिलते। हालांकि जब तक उन्हें बिल नहीं मिलते, अगर कोई हादसा हो जाता है तो उन्हें क्लेम तक नहीं मिल पाता, जिस वजह से आज तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं करनाल के आरटीओ विभाग में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं।
2-3 ट्रांसपोर्टर का एक्सीडेंट भी हो लिया, रातों में धक्के खाने पड़ते हैं। ठीक है, कहीं भी कोई सी डिस्ट्रिक्ट में जाके कोई भी आगे अड़ जाता है। चोरी तो क्रेशर वाले कर रहे हैं। पैसे हम तो पैसे दे के ले रहे, चोरी थोड़ा कर रहे। खदान खोद रहे, वो खोद रहे, 2 नंबर की माइनिंग वो कर रहे, हम तो पैसे देते हैं ना, फिर हम चोर किस बात के हैं? बिल नहीं होगा तो इंश्योरेंस भी नहीं होगा। कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं है। दिन प्रतिदिन मरता ही जा रहा है ट्रांसपोर्टर, कोई सुनवाई नहीं है। तो किससे मुलाकात किससे हुई? सीएम साहब से मिल रही है, नायब सैनी सी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बार नहीं, कई बार मिलने का टाइम लिया, कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वहां से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। ठीक, चोरों जैसा सलूक कर रहे हैं हमारे साथ, प्रशासन भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। मौके के विधायक से मुलाकात, कोई कुछ नहीं सुनता भाई साहब। बद से बदतर काम हो रहा है ट्रांसपोर्टर के लिए, ये तो दिन प्रतिदिन मरते ही जा रहे हैं जी। यमुनानगर से लेकर आप बता रहे हैं पानीपत के ट्रांसपोर्टर। जी, 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 कितने जी, एक ट्रांसपोर्टर्स होंगे? कम से कम होंगे 200 ट्रांसपोर्टर। 200 हाँ जी, ट्रांसपोर्टर। हाँ जी। कितनी गाड़ियां होंगी? गाड़ियां होंगी कम से कम 1000 गाड़ियां होंगी। 1000 गाड़ियां। सबके साथ यही है जी। तो क्या कहेंगे सर, इंश्योरेंस में भी दिक्कत आती है अगर कोई हादसा होता है? बिल्कुल आती है, इंश्योरेंस में भी दिक्कत आती है। मेन दिक्कत क्या है, यमुनानगर बल्ले वाले जोन में कोई भी ठेकेदार नहीं है। पहले कौन था वहाँ पर? पहले था दिलबाग था, एक बब्बल था, वो ठेकेदार उन्हें किस्त कास्त नहीं भरी, वह भाज गए। अब कोई ठेकेदार नहीं है वहाँ, कोई परचेज नहीं मिल रही, जोन ऐसे चल रहा। अब जोन चलेगा तो गाड़ियां तो भर के आएंगी, फिर उनके पास बिल नहीं होता, वो एक्सीडेंट होती है, ना इंश्योरेंस मिलता, कुछ नहीं मिलता उनको, बहुत परेशानी आ रही है। बिल नहीं होता तो आरटीए आपको पकड़ भी लेता है। आरटीओ भी पकड़ता है, ओवरलोड होती है तो आरटीओ पकड़ता है। खड़ी गाड़ी करके अगर उधर उधर हो जाते हैं उनको उनको लोग तोड़ के ले जाते हैं। प्राइवेट गाड़ी में गाड़ियां पकड़ते हैं, प्राइवेट गाड़ी में तो कोई मतलब नहीं होता। ड्राइवर को थोड़ा पता है ये कौन है प्राइवेट गाड़ी में, कार में। एक चीज और, कौन सा विभाग कार्रवाई करता है जब आपके पास बिल नहीं होता? विजिलेंस रहता है, कौन सा विभाग? माइनिंग विभाग वो करता है। ये दोनों विजिलेंस भी लगा रखी भाई साहब, गाड़ियों को पकड़ने के लिए विजिलेंस लगा रखी। कभी हुआ किसी सरकार में ऐसा? कितनी बड़ी चोरी कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर, 60-60 लाख की गाड़ियां बैठ, तो कोई सुनवाई नहीं है। गाली मत दीजिए, गाली उनको मत दीजिए। बद से बदतर बनाया गया है भाई साहब, कोई भी सुनवाई नहीं है। ऊपर से लेके नीचे तक पैसे देते रहो, गाड़ियां चलाते रहो, जहां पैसे नहीं है ट्रांसपोर्टर की नाड़ पर पैर दो अपना छुट्टी, ये काम हो रहा है। तो ये तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं वो दुखी जरूर हैं, क्योंकि दुखी होना लाजमी भी बनता है, क्योंकि कई कई गाड़ियां उनके पास हैं, गाड़ियों की किस्तें हैं वो नहीं भर पा रहे। और हालांकि जहां पर काम चल रहा है यमुनानगर में, वहां से उन्हें बिल नहीं मिल पाता। अगर रास्ते में उनकी गाड़ी हादसे में क्षतिग्रस्त हो जाती है, किसी ड्राइवर या कंडक्टर को चोट लग जाती है, तो उसका इंश्योरेंस तक नहीं मिल पाता, क्योंकि वहां से जो सामान ये लेकर आते हैं उनका बिल नहीं दिया जा रहा। अगर वहां पर जो बिल नहीं मिलता तो ये अगर अपनी गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो इनकी गाड़ियों की किस्तें नहीं निकलती। हालांकि प्रशासन को इस ओर ध्यान जरूर देना चाहिए। हालांकि अगर ये वहां से गाड़ी लेकर आते हैं तो इनका माइनिंग विभाग है वो चालान कर देता है। उसी को लेकर आज काफी संख्या में जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो परेशान होकर करनाल के आरटीए विभाग में यहाँ पर एकत्रित हुए थे, ताकि अधिकारियों के सामने अपनी बात है वो रख सके। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या जो विभाग है इस ओर ध्यान देगा, या जो ट्रांसपोर्टर्स हैं इसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करेंगे। लेकिन तमाम ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि वो गाड़ियां चलाने में सक्षम नहीं है, उनकी किस्तें हैं वो टूटती हुई नजर आ रही है। फिलहाल प्रशासन से भी अपील है कि इस ओर ध्यान जरूर दे, क्योंकि काफी परेशानी में जरूर ट्रांसपोर्टर नजर आ रहे हैं। करनाल से विकास महला, प्रो करनाल न्यूज।